बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डॉक्टर हकीम ज़फ़र अली अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, आज हम तबख़ीर मैदा के मौजू पे बात करने लगे हैं। हमारा खाना पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना हम तिब्बी तरीके से, ना साइंसी तरीके से, ना सुन्नत तरीके से खाते हैं, और ना ही हम भूख का और ज़रूरत का ख्याल करते हुए खाते हैं। ख्वाहिशात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। सारा दिन चलते रहना, सारा दिन खाते रहना, यही हमारी एक आदत बन गई। हम समझते ये हैं कि हम खाने के लिए ही ज़िंदा हैं। तो बार बार खाना, ज़्यादा खाना, ज़रूरत के बग़ैर खाना, इससे मैदे का और हाजमे का निज़ाम सारा ख़राब हो जाता है और बिल आखिर तबख़ीर मैदा की अलामत पैदा हो जाती है। कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक तबख़ीर मैदा की 3 अक़साम हैं। एक आसाबी तबख़ीर मैदा, एक गुद्दी तबख़ीर मैदा और एक उज़लाती तबख़ीर मैदा। आसाबी, गुद्दी, उज़लाती यानी एक खुश्की से, एक गर्मी से और एक सर्दी से पैदा होने वाली ये अलामत है और ये मैदे की ख़राबी से पैदा होती है। आज की इस वीडियो में हम आसाबी तबख़ीर मैदा पे बात करने लगे हैं। कोई आदमी जब चावल ज़्यादा खाता है या नशास्तदार चीज़ें ज़्यादा खाता है, चीनी, शक्कर, गुड़, मीठी चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, पानी का इस्तेमाल बिला वजह ज़्यादा कर रहा है, खाने के साथ पानी ज़्यादा पी रहा है, जूसेस ज़्यादा पी रहा है, ठंडे पानी ज़्यादा पी रहा है, इससे क्या होता है कि उसके मैदे के जो आसाब हैं उनके अंदर तेज़ी, तारीक, जरा सोजिश पैदा हो जाती है। मैदा अपनी जो रतूबात हैं हाजमे की वो डाल नहीं पाता और ये ग़िज़ा वहाँ पड़ी पड़ी मुतफ़न हो जाती है और इसके अंदर ख़मीर पैदा हो जाता है और ख़मीर से ही तबख़ीर पैदा होती है। ये बात याद रखें कि मैदा एक मुरक्कब उज़्व है। इसके अंदर आसाब भी पाए जाते हैं, गुदत भी होते हैं और उज़लात भी पाए जाते हैं और एक वक्त में एक ही टिश्यू मुतासर होता है। यही कानून है मुफ़रद आज़ा की खूबी है कि एक टिश्यू किसी भी उज़्व का जब मुतासर होगा तो जिस्म के किसी भी हिस्से के उसी तरह के टिश्यू मुतासर हो जाएंगे। मसलन अब मैदे के आसाब यहाँ मुतासर हुए हैं तो गुर्दों के आसाब भी मुतासर हो सकते हैं, फेफड़ों के आसाब भी मुतासर हो सकते हैं, बॉडी के किसी जगह के आसाब जो है वो मुतासर हो जाएंगे। तो मीठी ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाने से हाजमे का निज़ाम बिगड़ जाता है, मैदे के अंदर रतूबात बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती हैं, ख़मीर पैदा हो जाता है और हाजमा नहीं होता, अब मतली होती है, जिस्म ठंडा होने लगता है, आगे चलते चलते खौफ का शिकार हो जाता है बंदा। ऐसे मरीज़ को अजीब अजीब ख्यालात आते हैं और मौत का खौफ उस पर तारी हो जाता है। काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती और काहली डेरे लगा लेती है और आसाब, गुर्दे के आसाब, उसमें तेज़ी आके पेशाब ज़्यादा मिकदार में आने लगता है और सफ़ेद रंग में आने लगता है। भूख, बसा औकात काज़े भूख लगती है, हर थोड़ी देर के बाद भूख, काज़े भूख वो होती है जो बार बार लगे, लेकिन खाने से पेट न भरे बल्कि पेट फूल जाए, अफारा हो जाता है। इस रतूबात को ख़त्म करने के लिए कुव्वत रद्द-ए-अमल के तौर पर रिया पैदा करती है और उससे क्या होता है, पेट तन जाता है, पेट फूल जाता है, अफारा नफक हो जाता है, डिकारें आती हैं, अजीब अजीब डिकारें आती हैं और अगर यही हालत रहे, आदमी बाज ना आए तो यही कच्ची ग़िज़ा जो हज़म नहीं हो रही बिलाखिर संग रहने का बायस भी बन जाती है। तो ये आसाबी तबख़ीर मैदा है। अब आ जाए इसके इलाज की तरफ के इलाज इसका किस तरह से करना है। ऐसे मरीज़ की रोटी कुछ दिन के लिए बंद कर दी जाए, एक हफ्ता के लिए गंदम चावल की नशास्तदार चीज़ें बंद कर दे, नाश्ते में बेसन का हलवा खाया जाए या अंडे खाए जाएँ, दोपहर में गोश्त बकरे का या देसी मुर्गी का या कीमा या तिक्के कबाब, यानी गोश्त जो है ना ये बहुत फ़ायदेमंद है उसके लिए। बेसन के पकौड़े भी खाए जा सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि भूख लगने पे खाने हैं। शाम को भूख लगे, इन्हीं ग़िज़ाओं से कोई चीज़ ले लें, या आप फल भी खा सकते हैं, जैसे आम है, मीठा आम खा सकते हैं,
ایسے ہی خوبانی لے سکتے ہیں، کھجور لے سکتے ہیں۔ اب آ جائیں جی کعبے کی طرف۔ 5 دانے لونگ کے، 2 گرام دار چینی، 2 گرام دیسی اجوائن اور 2 گرام تیز پات 1 گلاس پانی میں ابالیں، شہد سے میٹھا کر لیں۔ یہ قہوہ جب بھی پیاس لگے یہ پئیں، انشاءاللہ اس سے جو معدے کی رطوبات ہے وہ تحلیل ہو جائیں گی اور جو خمیر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ تبخیر معدہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبخیر معدہ ایک بڑی نامراد مرض جائے کا علامت ہے۔ یہ جس بندے کو ہو جاتی ہے اسی سے پوچھے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو بغیر کسی دوا کے یہ جو غذا ہم نے بتائی ہے، پرہیز اور غذا، ٹھنڈی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، دودھ کا استعمال بالکل نہیں کرنا، لسی جوسز ٹھنڈے پانی نہیں پینے، پیاس لگنے میں پانی نیم گرم پئیں یا یہ قہوہ پئیں، اور جیسے غذا بتائی ہے یہ غذا لی جائے۔ شدید بھوک کے بغیر آپ نے کچھ نہیں کھانا، بھوک کا انتظار کرنا ہے۔ بھوک سے کیا ہوگا، خمیر قدرتی طور پہ جل جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، فاسد مادے کو خارج کرنا ہی اصل علاج ہوتا ہے۔ نیند والی گولی مرض کا علاج نہیں ہوتی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی، عباسی انقلابی مکتب، صدر بازار، کمیر شریف، ضلع ساہیوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔